तो एक तरफ अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है, तो वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी अयोध्या को सजाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस बीच रामलला को प्राण प्रतिष्ठा के दिन कौन सा कपड़ा पहनाया जाएगा, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। रामलला को जो कपड़ा पहनाया जाएगा उसे पुणे में तैयार किया जा रहा है। रामलला की ये पोशाक बहुत ही खास धागों से तैयार की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला को सजाने की तैयारी जोरों पर। प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को पहनाया जाएगा सोने का कपड़ा। पुणे में रामलला के लिए सोने का वस्त्र बनकर हुआ तैयार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं। तो जहां पूजन अर्चन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी विशेष है, तो वहीं रामलला के वस्त्र भी विशेष होंगे। रामलला को वस्त्र यूं तो पूरे देश और दुनिया के लोग समर्पित करना चाह रहे हैं, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक पुणे में रामलला के लिए खास कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। रामलला के लिए ये कपड़े श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और पुणे के हेरिटेज हेड वीविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से तैयार किया जा रहा है और इसके लिए वहां अभियान तेज हो गया है। पुणे में रामलला के लिए कपड़े तैयार करने की जो मुहिम चलाई गई, उसका नाम 2 धागे राम के लिए है। इस मुहिम में हजारों लोग हथकरघे पर 2-2 धागे बुनकर रामलला के लिए कपड़े तैयार कर रहे हैं। दो धागे राम के लिए ये उपक्रम पुणे में चल रहा है। मतलब यहाँ जो महावस्त्र बनेगा इस हाथमाग पर, वो सीधा रामलला जी को 22 तारीख को पहना जाएगा। सिर्फ एक दिन नहीं, तब्बल एक महीना जो जितना भी वस्त्र लगेगा रामलला जी को, वो सब यहाँ से बनाया जाएगा इस हाथमाग पर। अनघा जी अपने साथ है, ये क्या है, मतलब कैसा उपक्रम है, हम क्या इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें? ये वस्त्र बनाने का भी पुण्य मुझे मिल रहा था, तो मैंने सोचा ये पुण्य अकेली क्यों लूं, सब में बांटूं। तो सब राम भक्त है, सबका अधिकार है, तो मैंने ऐसा तय किया कि हाथ करके लगा के सबको न्योता देंगे और 2-2 धागे सब बुनेंगे। तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन भगवान राम के प्रति अपनी जो श्रद्धा है वो सब उसमें दे पाए। इसके साथ ही 2 धागे राम के लिए इसी अभियान के तहत रामलला के लिए सोने और चांदी के वस्त्र तैयार किए जा चुके हैं। सोने और चांदी के धागों से तैयार इन कपड़ों में जो सबसे अच्छा होगा उसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को पहनाया जाएगा। भगवान श्री रामलला के लिए स्थान स्थान पर अनेक लोग सुंदर वेश बना रहे हैं। कोई गुजरात में बना रहा है, कोई अन्यत्र बना रहा है, और हमारे पुणे में तो एक ऐसा वस्त्र बनाया जा रहा है जहाँ पर अनेक लोग आकर के 2-2 धागे बुन करके और स्वर्ण के धागे बुन करके उसको तैयार कर रहे हैं। तो इनमें से हम लोगों को जो भी उस समय अच्छा लगेगा उस वस्त्र का स्वीकार करके हम भगवान रामलला को पधराएंगे। जो चांदी की जरी और सोने के जो वस्त्र है वो हम पहले ऑलरेडी, क्योंकि वो 1 साल से बन रहे थे, वो पहले बन चुके हैं। खास बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने की। उन्होंने खुद 2 धागे राम के बुनकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। जी, वो आई थी, लेकिन
पहले जेपी नड्डा जी आने वाले थे, लेकिन आपको पता है वो 3 राज्यों का नहीं आ सब सकते। उनका चला है, तो उन्होंने प्यार प्रेम से बहुत स्मृति जी को भेजा। स्मृति जी के पास ये डिपार्टमेंट भी था पहले। भैया जी भी आए थे, माननीय भैया जी आए थे, स्वामी गोविंद देवगिरी जी आए थे, सब महानुभाव आए थे इसमें। तो दादा पाटिल भी आए थे, हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल। तो ये सब लोग इसमें सम्मिलित हुए, सबने अपना भाव और श्रद्धा से 2-2 धागे भगवान राम के लिए बुने। पुणे में भगवान राम के लिए कपड़ा तैयार करने वालों का तांता लगा है। लोग हथकरघे पर 2-2 धागे राम के लिए बुनते जा रहे हैं। ये कारवां हर बढ़ते दिन के साथ लंबा होता जा रहा है। तकरीबन 3 लाख राम भक्त ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। जी, मेरे सोशल मीडिया पे 3-3.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, और हर एक रजिस्ट्रेशन में मुझे करीबन 4, 5, 10 ऐसे नाम लिखे हैं। तो इसका अंदाजा है कि 7-8 लाख लोग तो कम से कम आएंगे। और ये हमें दिख रहा है, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं। शाम को तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कल भी आपने देखा शाम को यहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो इस तरह से लोग बहुत अपना भाव लेके आ रहे हैं इसमें। पुणे में 2 धागे राम के लिए मिशन की आयोजक के मुताबिक ये सारे कपड़े रेशम के तैयार किए जा रहे हैं और इन्हें चांदी की जरी से सजाया जाएगा। इस अभियान में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ही ज्यादा कपड़ा तैयार किया जाएगा। बाद में इन्हीं कपड़ों से रामलला के लिए खास वस्त्र सिले जाएंगे। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना ज्यादा कपड़ा बनेगा, और कितना भी कपड़ा बनता है हम रुकने वाले नहीं हैं, चालू रखेंगे वो। और उसमें से राम मंदिर न्यास उसको काट के उसमें से वस्त्र सिलाएंगे और वो रामलला को पहनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हर एक भक्त का बोना हुआ धागा रामलला जी के महावस्त्र में होगा। ये हर एक भक्त को अपनी अपनी एक मतलब एक पुण्य का काम होगा। रामलला के लिए कपड़े तैयार करने का यह मिशन 10 दिसंबर से शुरू हुआ, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में विकास की रफ्तार तेज होती जा रही है। अयोध्या में रामलला से जुड़े सारे रास्ते तैयार हो चुके हैं। हम आपको आज अयोध्या में बन चुके राम जन्मभूमि पथ को दिखाएंगे, जो त्रेता युग की तरह से तैयार किया जा रहा है। जन्मभूमि पथ के दोनों तरफ की दुकानों और मकानों को भगवान राम के रंग में रंगा जा रहा है। अंतिम चरण में पहुंचा रामलला के मंदिर का निर्माण। रामलला के मंदिर तक पहुंचने के रास्ते का भव्य निर्माण। भगवान राम के रंग में रंग रही है राम की नगरी अयोध्या। श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर हो चुकी है। अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित करने में सारी संस्थाएं जी जान से जुटी हुई हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के सारे रास्ते और कॉरिडोर
पूरे किए जा रहे हैं। खासकर रामलला के मंदिर तक जाने वाले विशेष रास्तों को जल्दी से जल्दी तैयार किया जा रहा है। उन्हीं में से एक है राम जन्मभूमि पथ। इसी पथ से होकर राम भक्त अपने आराध्य श्री राम का दर्शन करने मंदिर तक जाएंगे। मेरे ठीक पीछे यानी कि सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर आपको वो भव्य नव्य राम मंदिर की तस्वीरें नजर आ रही हैं जो बेहद अंतिम चरण में है। तैयारियां जोरों से हो रही हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी राम जन्मभूमि पथ पर है। ये वही पथ है जो सीधे आपको इस नव्य भव्य मंदिर में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है उसको वहां पर ये पथ जो है सीधे तौर पर लेकर जाएगा। मेरे पीछे आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये 22 तारीख से पहले की भीड़ है। राम भक्त जो है अपने रामलला ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब नव्य भव्य मंदिर के लिए ये रास्ता खुल जाएगा और आम जनता जो है अपने ठाकुर जी के दर्शन कर पाएगी, तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे। उसी व्यवस्था के लिए लगातार जो है यहाँ पर जितनी भी टीम्स लगी हैं वो प्रयासरत है। ये देखिए जो राम भक्त हैं इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से ही हैं आप? जी जी। अच्छा, तो भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, क्या भाव चल रहा है मन में? अरे मैम बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के जो निर्माण का कार्य चल रहा है और जितनी गति से चल रहा है और सारे लोग लगे हुए हैं, तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा हमें देख के। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए जो आगे उद्घाटन होना है। जी, आप कहाँ से? मैं भी प्रयागराज से हूँ और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा भव्य आयोजन है। ये महाकुंभ जैसा है। हम प्रयागराज से हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए। मैं अरविंद मिश्रा प्रयागराज से। ये जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है ये बहुत ज़्यादा जो हमारे हिंदू हैं उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारी सारी संस्कृति के श्रेष्ठ पुरुष हैं उससे हमारे धर्म के प्रति सामान्य भारतीयों में बहुत ही अच्छी भावना का विस्तार होगा, धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में जाने के लिए 4 पथ बनाए गए हैं। पहला राम पथ, दूसरा भक्ति पथ, तीसरा जन्मभूमि पथ और चौथा सुग्रीव पथ है। इसके साथ ही अयोध्या के रास्तों में धर्म पथ और लक्ष्मण पथ भी शामिल है। इन्हीं पथों से होकर श्रद्धालु भगवान राम का दर्शन और पूजन करने जाएंगे। अयोध्या में बन रहे सभी पथों में जन्मभूमि पथ को अहम माना जा रहा है। अयोध्या में इसे दर्शन मार्ग के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पथ पर खास दीवारें बनाई जा रही हैं और इन दीवारों पर रामायण काल के प्रमुख प्रसंगों के मनमोहक चित्र उकेरे जाएंगे। इसके लिए दीवारों को टेराकोटा फाइनल क्ले म्यूरल कलाकृतियों से सजाने का काम शुरू हो गया है। तो श्री राम जन्मभूमि पथ पर इस वक्त मेरी मौजूदगी और यहाँ पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे नई तस्वीर जो है इस पथ पर क्या हुई है वो इस दीवार से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक ऐसी दीवार आप देख पा रहे हैं, इसकी आकृति जो नक्काशी है बिल्कुल रामनगरी के देवलोक की तरह कहीं ना कहीं इसकी नक्काशी दी गई है। और किस चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो इंजीनियर्स और जो मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं दिन रात काम करने के लिए, उन्हीं से हम जान लेते हैं। भाई साहब यहाँ आइए, क्या नाम है भैया आपका? जी संदीप सिंह। अच्छा भैया, क्या है ये, किस इसको चीज़ से बनाया है? GFRC बोलते हैं इसको। ग्लास फाइबर रेनफोर्ड कंक्रीट। अच्छा, ये इसका रॉ मटेरियल है। इसमें रेनफोर्ड डालते हैं, रेता इसमें जो आता है राजस्थान से आता है, और वाइट सीमेंट इसमें मिलाते हैं, हार्डनर मिलाते हैं और कलर मिलाते हैं। इसमें मिला के इसको GFRC बोलते हैं। ये पैनल है हमारा GFRC के। अच्छा, ये टेराकोटा जैसा होता है? जी, टेराकोटा जैसा होता है, टेराकोटा जैसा। अच्छा, कितना वक्त लगता है भैया ये बनने के लिए, ये जो दीवार बनाई है? ये तो एक हमारा सैंपल अभी लगा है। इसको पैनल बनने में मतलब 24 घंटे में ये रेडी हो जाता है। अच्छा, 24 घंटे में ये पैनल रेडी हो जाएगा? हमारे जो सांचा होता है, सांचे में ढलाई करते हैं इसको, सांचे में सूखने के लिए 24 घंटे में इसको रेडी करते हैं। अच्छा, एक बार जरा इस तरफ आइए भैया। अच्छा, ये जो दीवार है ऐसी तमाम जो दीवारों पर इसी तरीके का दोनों साइड में ऐसे ही लगेंगे पूरे दीवार पे। एक बार इस तरफ आइए। अच्छा, दोनों तरफ लगेंगे, दोनों तरफ इसी तरीके की नक्काशी। यही मटेरियल एक सेम टू सेम, उधर भी कापी होगा, इधर भी रहेगा ये। अच्छा, जो डिजाइन है, इसका जो डिजाइन है वो पहले से डिसाइड होकर आया है?
जी अभी हम वहाँ पे दूसरा सैंपल लगाए थे तो वो पास नहीं हुआ, डिजाइन चेंज हुआ है, फिर ये पैटर्न हमारा दूसरा चेंज हुआ, तो अब कंटिन्यू ये लगेगा, ये पास हो गया है यही लगेगा। अच्छा, अब कंटिन्यू यही पैटर्न लगेगा। अच्छा, ये जो पैटर्न पास हुआ है वो किसने पास किया? क्या पहले से आपको कुछ डिजाइन दी गई थी कि इस तरीके का होना चाहिए? कलर कॉम्बिनेशन भी? कलर हमारा जो है ना, कलर इसमें आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर अलग कलर है, तो हम अभी सैंपल लगाए तो हमारा वो ऊपर का थोड़ा डार्क कलर है। अच्छा। वो कलर हमारा पास हुआ है। जन्मभूमि पथ की खासियत यह है कि इसके जरिए राम भक्तों को कम दूरी तय करके भगवान राम लला के दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। अयोध्या में जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक बनाया गया है और जन्मभूमि पथ की चौड़ाई 24 से 30 मीटर है। राम जन्मभूमि को लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके साथ ही जन्मभूमि पथ पर राम भक्तों को धूप से बचाने के लिए शेड लगाए जा रहे हैं। वहीं अयोध्या आने वाले राम भक्तों की सुरक्षा के लिए जन्मभूमि पथ पर सीसीटीवी भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ पर जो कार्य है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। 24/7 जो मजदूर है वो यहाँ काम कर रहे हैं। अब देखिए, ये लेटेस्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इस तरीके के सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि जो भी यात्री आएंगे उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है इस पूरे पथ पर। यानी कि 800 मीटर का ये पथ है जिस पर इस तरीके के सीसीटीवी कैमरास जो हैं जगह जगह पर लगाए जाएंगे, यानी कि जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनकी सुरक्षा के लिहाज से अब ये जो तीसरी आंख है वो भी उनकी सुरक्षा को लेकर अब कड़ा पहरा देगी। अयोध्या में जन्मभूमि पथ को भक्तों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी इस पथ पर कुछ काम बाकी है जिन्हें बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे पूरा किया जा रहा है। अयोध्या के डीएम के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारे काम पूरे हो जाएंगे और जो काम अधूरे रह जाएंगे उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, अभी सब कुछ फाइनल स्टेज में है, बदलाव की जरूरत नहीं, हम लोग सब कुछ फाइनल करने की स्थिति में आ गए हैं और अब चीज़ों को अगर कोई टाइमलाइन है निर्धारित 22 तारीख से पहले, क्या टाइमलाइन? हम लोग 25 जनवरी तक लगभग सभी कार्यों को अंतिम रूप देंगे। थोड़ा बहुत जो स्पिल ओवर होगा अभी अगर, तो वो भी दैट आल्सो विल फिनिश बाय 30 दिसंबर। यही नहीं, राम जन्मभूमि पथ पर भक्तों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई सुविधाएं भी दी हैं, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना एक अस्थायी कार्यालय बनाया है जहां भक्त राम लला की आरती में शामिल होने के लिए पास बनवा सकते हैं, राम लला को निधि समर्पण दे सकते हैं। इसके अलावा राम भक्तों के पीने के पानी, प्रसाधन, बैठने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट ने इसी पथ पर की है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद वहां हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में अयोध्या को इस तरह से तैयार किया गया है कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को न तो रहने की समस्या हो और न ही खाने पीने की। शहर के बीचों बीच एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग तैयार की गई है जहां एक साथ 500 लोगों के ठहरने और उनके लिए एक बड़ा पार्किंग भी तैयार किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त भगवान राम की नगरी अयोध्या में हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, उसके पहले युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। योगी सरकार ने अयोध्या को एक नई चमक दी है। इस वक्त जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दिल्ली और मुंबई के किसी मॉल को टक्कर देती हुई बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। रोशनी में नहाई हुई, जगमगाती हुई बिल्डिंग, और ये है अरुंधति बहुमंजिली पार्किंग एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 2। और ये अयोध्या विकास प्राधिकरण ने यानी योगी सरकार ने इसको बनवाया है। अब इसकी खासियत भी जान लीजिए। इसमें फूड कोर्ट है, लगभग 500 लोगों के खाने की व्यवस्था होगी इसमें लगभग 250 डॉर्मेट्री है, यानी 250 कमरे में लोग रुक सकते हैं। पार्किंग है, यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे, तो यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ पर खाना खा सकते हैं। ये बहुमंजिली इमारत है जो मल्टीपर्पज़, जो बहुत सारे काम में ये आएगी। लेकिन इसकी और भी क्या खासियत है, अगर आप लाइट्स इसकी देखेंगे, गेट देखेंगे, स्पेस देखेंगे, तो ये किसी भी जो एक बड़ा मॉल होता है
या फिर एक दिल्ली मुंबई में बड़ी सरकारी इमारतें होती हैं, या यूं कह लें 3 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं, उस तरह से आपको साफ ये पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और सुनिए, ये जो बिल्डिंग है ये मल्टीपर्पज़ क्यों है? क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, आपने गाड़ी यहाँ पर खड़ी की, आप यहाँ पर रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और आप राम मंदिर दर्शन करने भी यहीं से जा सकते हैं, और वो भी ईवी कार्ट में। ये देखिए, इस तरह की कई दर्जन ईवी कार्ट यहाँ पर आने वाली हैं, और ये सारी व्यवस्था अगले 15 साल के लिए जो संस्था देखने वाली है वो कवच संस्था है। और कुणाल हमारे साथ हैं। कुणाल जी, एक तो सबसे पहले मैं ये कॉम्प्लेक्स इतना खूबसूरत लग रहा है, आपको कैसा लगा? आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद से। आपको कैसा लगा है सरकार ने जो बनाया है? बहुत ही सुंदर बनाया है, काफ़ी पैसा खर्चा हुआ है और काफ़ी विजन के साथ बनाया है। यहाँ जो यात्री आएंगे उनके कन्वीनियंस के लिए अब जो ये सहूलियत दी है उसमें सरकार के साथ जुड़ के हम जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें उसका प्रयास रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है कई तरह के इस्तेमाल में लाई जाएगी, जरा एक बार इसकी खासियत बता दी, इसमें क्या है, कितना है, कैसे कैसे? तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक फूड पिकअप पॉइंट रहेगा, तो यात्री यहाँ से नीचे आके अपना खाना पिकअप करके जा सकते हैं मंदिर से आने के बाद या मंदिर जाते समय पे। 200 गाड़ियों का पार्किंग होगा, 200 मोटर बाइक का पार्किंग होगा। तो वेजिटेरियन ऑप्शंस ही हैं, और ये आप लिफ्ट देख सकते हैं, एयर कंडीशन के लिए देखिए वहाँ पर सॉफ्ट है, तमाम जो व्यवस्था, और लाइटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। रात में हम भी जब इसको देख रहे हैं बिल्डिंग को, तो बड़ी खूबसूरत ये बिल्डिंग है, और एक जगह आके 1 पॉइंट सोल्यूशन, एक जगह आकर के आप सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ये ऐसी कितनी गाड़ियाँ होंगी? क्योंकि जो आप क्षमता बता रहे हैं 250 लोगों की अगर क्षमता आपके पास है तो इस एक कमरे में 2 लोग भी रह सकते हैं। 500-600 लोग आपके यहाँ आ जाएंगे श्रद्धालु? जी सर, 250 बेड्स की कैपेसिटी है, सिंगल बेड्स हैं। हाँ। तो 250 लोग तो एक टाइम पे रह ही सकते हैं। कम से कम 250 लोग कम से रहेंगे? कम 250 लोग रह सकते हैं। हाँ। और ऐसे ही हम लोग प्लान ये है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर ऐसी 100 गाड़ियाँ डिप्लॉय होंगी। फर्स्ट ट्रेंच में अगले 45 दिन के अंदर 25 गाड़ियाँ आ जाएंगी, और फिर जैसे जैसे यात्रियों का ट्रैफिक बढ़ेगा वैसे वैसे और कार्स आएंगी। बिकॉज इसका भी ध्येय यही है कि एक तो राम मंदिर के नज़दीक ज़्यादा ट्रैफिक जैम ना हो, यात्री अपने गाड़ियों में जाएंगे, पार्किंग ढूंढना पड़ेगा, तो ये सेंट्रल पार्किंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, दिस इज क्लीन एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलता है, तो पोल्यूशन भी इससे काफ़ी कम होगा। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।